ग्वालपोखर के लिए गुलाम रब्बानी है और पश्चिम बंगाल के लिए मंत्री दीदी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हमारे ग्वालपोखर के रब्बानी साहब जितना काम दिखाया ग्वालपोखर में कहीं नहीं देखा। ये मोदी जी आता है धमक देता है। क्या लगता है इस बार गुलाम रब्बानी साहब कितने वोट से लीड करने वाले हैं? बहुत वोट से 60-70 हजार से लीड करेगा। शाहपुर अंचल में 3 ठो रास्ता चल रहा है। एक तो 1,40,00,000 का, एक तो है 77 लाख का, एक तो है 20 लाख का। गुलाम रब्बानी साहब 15 साल में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, कैसा विकास रहा? जब से गुलाम रब्बानी साहब यहाँ हम लोग के विधायक रहे, मंत्री हैं, तब से हमारे ग्वालपोखर में काफी तरक्की हुई है हर एतबार से, चाहे वो रास्ता घाट का तरक्की हो, ब्रिज वगैरह का हो। खुश है, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए हम लोग को। अभी देखो हम लोग कन्याश्री से लेकर रूपश्री से लेकर जुबो साथी, ऐसे पार्टी है जो मतलब इस हम लोग का जो शांति है उस माहौल को खराब करना चाहते हैं। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले जनता का मूड टटोलने के लिए चुनावी दंगल की शुरुआत हो चली है। लगातार मैं चुनावी दंगल शो कर रही, एक दिन में 4 से 5 और 3 कोशिश की जाती कि ज्यादा से ज्यादा चुनावी दंगल शो हो, ताकि सरकार द्वारा किए गए उन्नयन की जानकारी चुनावी दंगल शो के दौरान लोगों तक पहुंच सके। और यहाँ के विधायक गुलाम रब्बानी साहब ने कैसा काम किया ये जानना बेहद जरूरी है। पूरी तरीके से शांति है। मैं लगातार शो कर रही हूं, मुझे अभी तक कहीं भी हिंसा की खबर नजर नहीं आई है और रिकॉर्ड में ये बात अपनी रख रही हूं। क्या लग रहा है 15 साल में टीएमसी द्वारा कैसा काम हुआ है? 15 साल में टीएमसी द्वारा जो काम हुआ है वेस्ट बंगाल में, अगले 34 साल सीपीएम सरकार थी लेकिन ऐसा काम कभी नहीं हुआ। हम ऐसा क्या काम हुआ? हालांकि मुझे जानकारी है जो स्कीम वगैरह चल रही है, और कुछ अलग आप बता पाएंगे? जैसे स्कीम वगैरह जो दे रही है ममता बनर्जी 98 स्कीम दे रही है, महिला को दे रही है। हम लोगों का फिर नया फिर जो युवा भत्ता ये भी दे रहा है। और क्या कहते जो इस रास्ता घाट का जो हम लोगों का हाल था, बेहाल था सीपीएम सरकार के 34 साल के अंडर में, वो रास्ता अभी चलने के लायक नहीं, दौड़ने के लायक हो गया। हम लोग खुश है ममता बनर्जी से। हम लोग चाहते हैं ऐसा मुख्यमंत्री हर देश में होना चाहिए। हम लोग राज्य में, हर देश में होना चाहिए। हर राज्य में, हर देश में होना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री का जरूरत है हम इंसानों के लिए, गरीब इंसानों के लिए। चलिए आप क्या बताएंगे, इधर आइए, बोलिए क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल में क्या माहौल है? पश्चिम बंगाल में भी इस सरकार के अंदर बहुत ही शांति के माहौल है और भी बहुत आदर्श पार्टी है जो इस माहौल को खराब करने चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, कौन सी पार्टी है, नाम भी बता सकते हैं? बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ऐसे पार्टी है जो मतलब इस हम लोग का जो शांति है उस माहौल को खराब करने चाहते हैं। और जो है इस सरकार में बहुत ही डेवलप हुआ है। यहाँ पे हम लोग के ग्वालपोखर विधानसभा में तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं, बहुत सारे रास्ते हुए हैं। और हम लोग का जैसा हम लोग पा रहे हैं, जैसे जुबो साथी हुआ, आपका जो कृषक बंधु हुआ, ऐसे बहुत सारे स्कीम हम लोग भी पा रहे हैं, महिला लोग भी पा रहे हैं, लक्ष्मी भंडार, उसके बाद विधवा भाता, और उसके बाद बांग्ला आवास योजना में बहुत सारे घर हुए। यहाँ हम लोग का वार्ड में हुआ 129 घर हुआ हम लोग का वार्ड में। और बहुत सारा ऐसे डेवलप हुआ है, गिनते मतलब गिनती भूल जाएंगे जो कितना डेवलप हुआ है। ये तो हर एक शो में मुझे बताया जाता है कि यहाँ पर स्कीम्स बहुत ज्यादा चल रही है सरकार द्वारा, जिसकी वजह से लोग खुश हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, हम लोग तो मुख्यमंत्री जो सीएम ममता बनर्जी है उनके लिए हम लोग बहुत खुश है। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए हम लोग को। अभी देखो हम लोग कन्याश्री से लेकर रूपश्री से लेकर जुबो साथी, उसके बाद पढ़ाई समाधान, जितने भी स्कीम दिया है 94 स्कीम में जितने भी स्कीम दिया है, जो घर में खाना नहीं था वो घर में अभी बहुत अवेलेबल खाना मिल रहा है। राशन भी मिल रहा है हम लोग को। लक्ष्मी भंडार भी, एक घर में 2-4 महिला है उसमें अगर 1500 रुपये करके मिलता है तो 6000 होता है, तो उसमें उसका फैमिली का जो खर्चा है वो निकल जाता है। अभी मजदूर जो भी है सब खुशहाल है। ममता ऐसा ही सीएम चाहिए। और गुलाम रब्बानी भी हम लोग का जितना भी डेवलप किया है, डेवलप का तो बात बोल नहीं सकते हैं, मगर हम लोग का मंत्री जैसा है ऐसा ही मंत्री चाहिए। मंत्री बहुत अच्छा मंत्री है। चलिए ताली भी बजा दिया कीजिए, बीच बीच में माहौल बनता रहेगा। चलिए बोलिए, आपसे बात कर लेते हैं। गुलाम रब्बानी साहब 15 साल में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, कैसा विकास रहा? जब से गुलाम रब्बानी साहब यहाँ हम लोग के विधायक रहे, मंत्री हैं, तब से हमारे ग्वालपोखर में काफी तरक्की हुई है हर एतबार से, चाहे वो रास्ता घाट का तरक्की हो, ब्रिज वगैरह का हो, लोगों का जो है गरीब लोगों का घर बनाना हो, अच्छा किसान लोगों को जो है भत्ता देना हो,
और जो क्षतिपूर्ण वगैरह जो लॉस होता है उसमें जो टका दिलाना हो, ऐसे लोग जो लोग हैं जिनकी जमीन भी नहीं है उन लोगों को भी जो है भत्ता दिला रहे हैं हमारे ये ममता बनर्जी सरकार की तरफ से। खास तौर से इस सब चीजों में जो है गुलाम रब्बानी साहब काफी ध्यान देते हैं और ध्यान देके लोगों का जो है काम बहुत ज्यादा आगे कर रहे हैं। और खास तौर से ये जो हमारे ममता बनर्जी हैं ये इतना लायक और बेहतरीन मुख्यमंत्री है, ऐसा नहीं है हमारे हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री। अपने आप को साबित कर दिए हैं कि हम लायक एक मुख्यमंत्री हैं, शुद्ध डेवलपमेंट के मामले में नहीं। अभी जो इससे पहले जो एसआर हुआ इसमें जो लोगों का वोट काटा गया था, इसका जो है लड़ाई करके सुप्रीम कोर्ट से लोगों का जो है वोट दोबारा भी जो है चढ़ाया जा रहा है। अभी लोग बहुत खुश हैं। इस बात को जोड़ देती हूँ, 60 लाख वोटर्स के नाम पेंडिंग में था और उसे काटा गया था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 60 लाख में 52 लाख लोगों का जो वोटर्स है, मतदाता है, उनकी रिकवरी हो चुकी है और 8 लाख अब बचे हैं। लेकिन ये बात मानने वाली है जैसा आपने कहा कि यहाँ की जनता की लड़ाई, उनके हक और अधिकार को लेकर के ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी, अपनी वकालत की कि नहीं, हमारी आवाम, हमारे जनता, हमारे मानुष जो भी हैं उनको हम तकलीफ होने नहीं देंगे। ये मानने वाली बात है, ये लोगों ने माना और राजधानी में जाकर जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उसको लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा कि वाकई मुख्यमंत्री हो तो ऐसी हो। यह सच्चाई है। इसमें आप क्या बताएंगे? ममता दी तो बहुत अच्छी है हम लोग के लिए। जितने मुला लोग हैं सबको मस्जिद का इमामों का तनख्वाह दिया जाता है, बढ़ा दिया गया। खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है। शिल्पी लोगों को भत्ता दिया जाता है, शिल्पी लोग को भत्ता दिया जाता है, औरत लोग को भी दिया जाता है। अच्छा, दुर्गा पूजा टाइम में हिंदू लोग को दिया था मंदिर में। हाँ, उन लोगों को चंदा दिया था दुर्गा मंदिर में। 1-1.5 लाख चंदा किस चीज के लिए देते हैं? वो दुर्गा पूजा जो है मनाया जाता है उसके लिए देते हैं, हेल्प करते हैं। नहीं, सरकार की तरफ से आता है। जी हाँ, जैसे मुसलमान लोगों को जो है इमाम लोगों को तनख्वाह दिया जाता है, उसे हिंदू लोगों को भी दुर्गा पूजा में जो उनको सहायता किया जाता है और शिल्पी लोगों को फिर अलग से भत्ता दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से इमाम का तनख्वाह बढ़ा चुकी हैं, इमाम भी खुश हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए कि दुर्गा पूजा के वक्त जो भी सहायता की जा सकती है लोगों को त्योहार मनाने के लिए, वो तमाम तैयारियों के लिए पैसे, सहायता, राशि दी जाती है। बहुत अच्छी बात है। यानी ये कह सकते हैं ममता बनर्जी एक परिवार की तरह पश्चिम बंगाल को चला रही है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं ममता बनर्जी हम लोग का पश्चिम बंगाल एक परिवार की तरह चला रही है और हम लोग उस परिवार का हिस्सा है और हम लोग उनके परिवार के हिस्सा होके हम लोग अपने आप को खुशनसीब सोचते हैं। चलिए, अब तक तो यही चीज, लेकिन अच्छी बात ये रही है कि अब तक मैं 7-8 शो कर रही हूँ, ये शायद 8वां या 7वां शो है मेरा। इसमें अब तक मुझे यही पता चल पाया है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करने वाली कोई भी पार्टी हो वो यहाँ चलने वाली नहीं है। ये अच्छा पैगाम दिया है आप लोगों ने, एक भाईचारे का मिसाल कायम किया, बहुत अच्छी बात है। आप क्या बोलेंगे? ठीक ही है, बस ममता बनर्जी जो भी दे रहा है हम लोग बहुत खुश है उसके लिए। कन्याश्री, रूपोश्वरी, युवा साथी अभी दे रहा है, बहुत खुश है उसके लिए। आगे से रहेगा तो और हम लोग का ऐसी स्कीम बच गई है जो ममता बनर्जी को देना चाहिए, क्या बोलेंगे? देखिए, शादी के लिए बच्चियों को पैसे 25,000 रुपए दे रही हैं, प्लस में बच्चों की स्कूलिंग के लिए जो भी खर्च है, किताब बस्ता जो भी है वो सारी चीजें दे रही है, शूज, जूते, चप्पल, सारी चीजें हैं। अब ये बताएं कोई ऐसी स्कीम है जो सरकार को देना होगा? एक तो किसान को भी दिया जा रहा है ना, सरकार तो बहुत काम किया है, एक तो डिमांड है जो एक तो ग्वालपोखर में एक तो कॉलेज है, सब बहुत अच्छा होता है। ये सिर्फ डिमांड रहे, यही डिमांड है। हाँ, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। रास्ता घाट अभी शाहपुर अंचल में 3 रास्ता चल रहा है। एक तो 1,40,00,000 का, एक तो है 77 लाख का, एक तो है 20 लाख का काम चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अच्छा, आप लोग शिकायत नहीं करते? सिर्फ आपने जैसे एक कॉलेज की बात कही है, लेकिन अब तक मैं वही कह रही हूँ, कोई ऐसी स्कीम जो बच गई हो तो बताएं कि सरकार से बोला जाए। आप क्या बोलेंगे? हो जाएगा। देखिए इस बार कॉलेज भी हो जाएगा। हाँ, हमारा मंत्री जी आवाज ज्यादा वोट से बार लीड करेगा, उसके बाद कॉलेज भी मांग करेगा। क्या लगता है इस बार गुलाम रब्बानी साहब कितने वोट से लीड करने वाले हैं? बहुत वोट से, 60-70 हजार से लीड करेगा। 60-70 से? हाँ जी जी जी। लोग तो दावा कर रहे हैं मेरे शो में चुनावी दंगल में 1 लाख 1 लाख जाएगा। अगर जो वोट सब उठ जाएगा ना, टोटल 1 लाख जाएगा। अच्छा, SIR का क्या कुछ असर होगा? जैसा कि दिखाया जाता है SIR में नाम काट दिए गए, हालांकि मैंने बता ही दिया आपको 60 लाख में 52 लाख आ चुका है और 8 लाख ही बचे हैं अब तक। हमारा ग्वालपोखर में कुछ काटा है,
वो अगर यदि उठ जाता तो 1 लाख पहुंचा जाता हमारा मंत्री। इसमें नुकसान जो जिस तरीके से लोग परेशान हुए, कागज पत्तर को लेकर के दादा नाना नानी सबका खानदान का पेपर मांगा गया। लोग कहते हैं लाइन वाली सरकार रही है बीजेपी। एक तरफ गैस के लाइन में लगे रहो, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के लिए लाइन में, कोरोना में लगे रहो, तो हर बार लाइन वाली सरकार है। तो क्या उसका इम्पैक्ट कुछ होगा? पूरी कैबिनेट तो आपके यहाँ है। के व्यापार तो देखिए, वो तो गणेश कुमार जो है इलेक्शन कमिश्नर, तो उसका तो ज्ञान ही नहीं है, नहीं है। ज्ञान रहने से इतना लोग के परेशानी किया है, हजार हजार लाखों लाखों लोग के परेशानी से एकदम कोई भी जान भी दे दिया है। हमारा गांव में एक तो जान देकर देते बच गया है, फांसी लगा दिया था उस लोगों पर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ। हमारा गांव में एक तो मर गया है। तो कितना वो गणेश कुमार है ना, कोई ज्ञान नहीं है उसका, कोई ज्ञान नहीं है। 15 दिन के लिए अमित शाह भी आ गए हैं, उनका क्या असर होगा? कोई अमित शाह का वेट में कोई असर नहीं होगा। ये जुमलाबाजी सरकार था, क्या कहते हैं, बीजेपी सरकार। ये जुमला देने के लिए आते हैं, जुमला देने के बाद 5 साल के लिए फिर चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद जुमला देने के लिए आते हैं। और ये लोग आज तक जितना भी वादा किया है पब्लिकों से, जनता से, आम लोगों से, जो 2 लाख नौकरी देंगे, दिया है क्या? हम तो देखे नहीं दिया है। 2 लाख नहीं, 2 करोड़ एक साल में। 2 करोड़ एक साल में देंगे, दिया है क्या? नहीं दिया। 15 लाख रुपया खाते में दिया जाएगा। जनधन क्या कहते, खाता खुलवाया गरीब लोगों की लाइन लगा के। जब से ये सरकार आया है, उन लोगों का एक ही मकसद है, जो पब्लिक जैसे हम लोग उंगली ना उठाए, ये लोग कागज लेके ही परेशान रहे। हम लोग क्या किए नहीं किए, हाँ क्या किया नहीं किया, उसका सवाल वो लोग सोचने से पहले इसको कागज लेके दौड़ा देंगे, तो वो जिंदगी भर कागज लेके दौड़ते रहेगा। हम लोग सरकार में आके बीजेपी सरकार में आके जो कुछ काम किया, ये पूछने वाला कोई आदमी है ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद परेशान है। ये तो जुमलाबाजी सरकार है, ये सरकार नहीं चलेगी, वेस्ट बंगाल में नहीं चलेगी। चलिए, यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। अब आप बोलिए क्या? हाँ, उनसे भी बोलिए दीदी, क्या क्या दे रही? सब दिशे टाका दिशे, चूरा राशन पानी सब दिशे। हाँ, खुश हैं आप लोग? खुशी है, कोई दिक्कत नहीं ना? आप बोलिए, कोई दिक्कत है? ना, कोई दिक्कत नहीं। बन्नू आइए, आप भी बोल लीजिए, आप भी आइए। वीडियो कपड़ा लता दिशे, सब जूता मजा दिशे, राशन पानी दिशे, चोल आटा दिशे, सब दिशे, छोला कलम कॉपी दिशे, खाता दिशे, सब दिशे। आइए, आप क्या बोले? आप पढ़ती हैं? आप पढ़ती हैं? इधर आइए। अरे आइए, सामने आओ, सामने आओ। किस कॉलेज की स्टूडेंट है आप? मैं तो कंप्लीट हो गया कॉलेज कंप्लीट? जी जी। क्या डिग्री क्या है आपकी? मेरा तो अभी बीएड कंप्लीट है। अच्छा, बीएड कंप्लीट कर चुकी हैं। क्या टीचर बनने की तैयारी है? जी अभी तो है, लेकिन जिस तरह का माहौल है बहुत परेशान है, फिर भी कोशिश। परेशान किस चीज से हैं आप, ये बताओ। परेशान है कि अभी हम लोग का तो इस वेस्ट बंगाल में तो जॉब अब नहीं हो रहा है ना, तो एग्जाम सब दे रहा है, और सबका तो सब तो पेंडिंग में ही है। सब कितने साल से पेंडिंग में? अभी तो जो फिलहाल दिया है, अपने एग्जाम दिया? जी एसएससी दिए, हम तो क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। आप क्वालिफाइड नहीं हो पाई एसएससी में? जी जी। आगे का क्या प्लान किया है? फिर से देंगे। चलिए, एग्जाम दिया, क्वालिफाइड नहीं किया, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, आप जिम्मेदार है। इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। जिम्मेदारी भी देख करके बात करनी है, ठीक है? और जो बोलना चाहिए, पहले आप आ जाइए। आइए, आप भी बोलिए, इधर आइए, पास आइए, बोलिए। ग्वालपोखर वाला विधायक कैसा काम किया है? जैसे ममता दीदी ने काम किया, ऐसे मिनिस्टर हमको कहीं मिला भी नहीं और आया भी नहीं मुख्यमंत्री। ममता दीदी इतना काम किया है बढ़िया, और बोलने का लायक ही नहीं है, और कोई ऐसा ये नहीं है, स्कीम नहीं है जो उसका पास है भी नहीं देने के लिए। देखिए, आप जो बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि बोलना कैसे, एक्सप्लेन करना कैसे। एक्चुअली ये नाम क्या है आपका? कुर्बान जी ये कहना चाहते हैं कि ममता दीदी द्वारा जो स्कीम्स दी जा रही है, जो योजनाएं घर घर तक पहुंच रही है, और कोई ऐसी स्कीम्स नहीं बची है जो सरकार द्वारा इन लोगों को दिया जाए। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग खुश हैं और नाराजगी कोई जाहिर नहीं कर पाते, हम नाराज है किसी बात को लेकर के। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हमारे ग्वालपोखर के रब्बानी साहब जितना काम दिखाया ग्वालपोखर में कहीं नहीं देखा। ये मोदी दी आता है, धमक देता है, यहाँ तेरे को लेके भागा गए हैं बांग्लादेश, ऐसे ऐसे ही धमकी देता है। आज कलकत्ता में हुआ
अब हुआ है सच ना झूठ, हम मोबाइल में देखते हैं। हाँ, दे ममता ऐसे ऐसे करता है, ममता ऐसे ऐसे बोलता है, घेराव किया है बीजेपी को, पिटाई किया, ये किया वो किया। मोदी जी जलपाईगुड़ी में था उस टाइम हम कलकत्ता में थे, ये अपने घर में थे कलकत्ता में, वहाँ भाषण देता था। आपको झूठ ना सच कैसे कहेंगे, मोबाइल में देता है, यही सब सुनते हैं। ममता जी दीदी जो है अच्छा काम करती है और खूब अच्छा काम करता है। ममता नहीं रहने से यहाँ बंगाल में सब कोई मर जाता भूख 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 के। बहुत बड़े है ममता जी दीदी जो है अच्छा काम करती है और खूब अच्छा काम करता है। ममता नहीं रहने से यहाँ बंगाल में सब कोई मर जाता भूख 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 के। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? बशीर जी। चलिए, सबसे बुजुर्ग आप ही हैं और लंबी उम्र हो आपकी। अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छा आपने बोला और एक दो लाइन में ही सब कुछ आपने बोल दिया है। ममता दीदी ऐसा करता है करती है जब आदमी जन्म लेता है और मरने के बाद भी पैसे वो देता है, सबको देता है। जिसका बच्चा जन्म हुआ उसको भी पैसे देता है, किसी का बीमार हो गया उसको भी स्वास्थ्य साथी कार्ड में इलाज भी हो रहा है, फ्री में हो रहा है, सब में। ऐसे ममता दीदी का काम है, तो कोई नहीं कह सकता है ग्वालपोखर के अंदर या बंगाल में जो ममता दीदी का उन्नयन देख के ऐसा करता है करती है जब आदमी जन्म लेता है और मरने के बाद भी पैसे वो देता है, सबको देता है। जिसका बच्चा जन्म हुआ उसको भी पैसे देता है, किसी का बीमार हो गया उसको भी स्वास्थ्य साथी कार्ड में इलाज भी हो रहा है, फ्री में हो रहा है, सब में। ऐसे ममता दीदी का काम है, तो कोई नहीं कह सकता है ग्वालपोखर के अंदर या बंगाल में जो ममता दीदी का उन्नयन देख के बीजेपी सरकार या कहीं भी परेशान है। तो ऐसे सरकार ममता दीदी कैसे ये काम इतना कर लेती है, महिलाओं को देती है, बच्चों को देती है, हर कोई को देती है, बुजुर्गों को देती है। अब इन बुजुर्गों को, इन लोगों को भी पैसे देता है हर कोई। ऐसा कोई स्कीम है नहीं जो ममता दीदी का नहीं है। और कुछ और कोई बोलना चाहेंगे? कुछ बोलिए। जो अभी त्योहार गया है ईद का, इतना अच्छा लगा। जो हमारे जो माता है, बहन है, इतना मार्केट किया, हम लोग का कोई असर नहीं पड़ा। इतना ममता का जो स्कीम है, हम लोग को जेब से पैसा नहीं लगा इस बार। बजाइए ताली। बहुत इतना अच्छा स्कीम दिया है, हम लोग को बहुत खुश है। इतना मार्केट हुआ, कपड़े लिया है, इतने हमारे माँ और बहन सब, इतना हम लोग का कोई असर नहीं हुआ इतना स्कीम। ये बहुत अच्छी बात है जी, बोलिए। ये पश्चिम बांग्ला सरकार जो है ममता दी, ऐसा जो बेहतरीन उसका जो दिमाग है, ये श्रीनी है, यह ग्वालपोखर के लिए गुलाम रब्बानी है, और पश्चिम बांग्ला के लिए मंत्री दीदी है। बहुत टेक्नोलॉजी है, उसके खाद्य, स्वास्थ्य, दवा सब कुछ मिलता है यहाँ। जो आदमी मर जाते हैं उसके 2 लाख रुपए देते। अच्छा, कैसे मौत होने पर देती है? एक्सीडेंट वगैरह कुछ है उसके बना है, कृषक बंधु है ना, कृषक बंधु है, वो बना है, उसे देता है। कृषक बंधु जो होता है ममता दीदी दे रही है, उसी दौरान कृषक बंधु जो पाते वो कोई डेथ हो जाता है, माने कि वो जो किसान, उसके बाद वो कृषक बंधु के थ्रू उन लोगों के एक साथ 2 लाख रुपया उसकी फैमिली को हेल्प करते हैं ममता बनर्जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद एक शब्द मैंने कहा कि ममता बनर्जी एक परिवार पाल रही हैं पश्चिम बंगाल में। बोलिए। जो एक माहौल फैलाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अशांत है, शांति भंग है, ये बीजेपी के द्वारा, ऐसा कुछ माहौल नहीं है। बीजेपी का उन्नयन का तो बात कुछ करता नहीं है, और बंगाल का आदमी इतना नासमझ है नहीं। यहाँ हम लोग हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन सब मिलकर रहते हैं। 34 साल से ऐसा कोई माहौल पैदा नहीं हुआ कि हम लोगों का कोई असर पड़ा है। ये बीजेपी जो है ना, ये SIR करके वोट काट के वो इलेक्शन जीतना चाहता है। डेवलप तो कोई बात नहीं है उसका। अभी 18 MP है, एक भी MP का कोई डेवलप का कोई काम नहीं है। यहाँ जो MP है इत्तेफाक से वो जीत गया, उसको जीतना नहीं चाहिए था, मगर इस बार जीतेगा नहीं, उसका भी कोई निशानी नहीं है। जैसा आपने कहा कि बीजेपी द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है, हर एक बड़े बड़े चैनल में चल रहा है कि हिंसा हो रही है, वहाँ आगजनी हो रही है, वहाँ पर ये तमाम चीजें ब्रेकिंग चल रही है। जो हो रही है, हाँ।
वो जो मीडिया द्वारा दिखाई जा रहा है, जो हिंसा हो रही है, ये हिंसा नहीं, ये लोग वो लोग पैसा दे के उन लोगों को बुलवाता है। बीजेपी बुलाने के बाद सोशल मीडिया में छोड़ के ये माहौल बीजेपी खराब कर रहा है। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख से भाई भाई एक साथ, आप लोग हमारे ग्वालपोखर में देखिएगा, या मुस्लिम का घर है तो या हिंदू का घर है, ये एक साथ है, या हिंदू का दुकान है तो या मुस्लिम का दुकान है, हम लोग भाई भाई एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, बिजनेस करते हैं। ये लोग वो पैसा देके वो बीजेपी का जो ये है, क्या कहता है उसको, चैनल वगैरह, वो पैसा देके अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ऐसा वो लोग कर रहा है। लेकिन ऐसा हम लोगों का इधर उत्तर दिनाजपुर में हम लोग कभी बहुत जगह घूमे, लेकिन कहीं ऐसा हिंसा नहीं है जो हम लोग देखे हैं, हमारे नजर में भी नहीं आया। और भी मेरे अपने बारे में नहीं कहना, हमारे यहाँ उत्तर दिनाजपुर जनता से आप कहीं भी पूछ लीजिए, ऐसा कोई हर जगह पूछ रही हूँ कि किसी तरह की दिक्कत लग रही है आपको। हालांकि मैं भी चल रही हूँ शो करने के लिए, लगातार चलती ही रहती हूँ, सुबह के 8 बजे निकलती हूँ और शाम के 8 बजे तक मैं पहुंच पाती हूँ घर, तो मुझे भी कहीं हिंसा वाली खबर तो नजर नहीं आती। ये बीजेपी सरकार का एक सूझी सी चाल है। हम लोगों का यहाँ उत्तर दिनाजपुर बीजेपी एमपी है कार्तिक पाल, आज तक उत्तर दिनाजपुर में कोई काम किया है हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। कहा जो पहले ये करके गई थी वो उसी को लेके वो अभी दिखा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, बोल रहा है मैं काम कर रहा हूँ। आज हम लोगों का ग्वालपोखर में बीजेपी सरकार, इससे पहले कार्तिक पाल के पहले देवश्री राय चौधरी थी, हम लोग ग्वालपोखर में ये उसका निशानी है? कुछ नहीं है। हम लोग इस बार कार्तिक पाल है, कोई निशानी है ग्वालपोखर में? कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, जुमला देके छोड़ देती है मैडम। हम लोग यही देखते हैं, आइंदा यही देखेंगे और कुछ नहीं है इन लोगों के बस। चलिए, हिंसा की जो बात बताई जाती है, हालांकि मैंने जैसे शो स्टार्ट किया उसी वक्त बोल दिया, जो खबरें दिखाई जा रही है भ्रामक तरीके से हिंसा की, पश्चिम बंगाल में लोग सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित महसूस करे, तो ऐसा नहीं है। मैं लगातार 3 दिन से पश्चिम बंगाल में शो कर रही हूँ, मुझे भी कहीं भी लड़ते झगड़ते या दारू पी करके रोड पर उल्टे पुल्टे लोग मुझे नजर अब तक नहीं आए हैं, मैंने अब तक नहीं देखा है। जी बोलिए। जो देखिए, ये जेन्युइन वोटर्स को जो बीजेपी के साथ मिलके जो इलेक्शन कमीशन जो अभी खेल खेल रहा है, अभी पब्लिक समझ गई है। और आपको हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जितना भी वोटर्स अभी कटा हुआ है सब जेन्युइन वोटर है, और इसके लिए हमारा ममता दीदी लड़ रही है, रिकवरी का टाइम दिया हुआ है। हाँ, लड़ रही है और इंशाल्लाह सब उड़ जाएगा, क्योंकि ये सब जेन्युइन वोटर्स है। ये तो बीजेपी का चाल है जो इसका वोट माने कम करने के लिए ऐसा कह रहा है। कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्यता की हमेशा विजय है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। 60 में से 52 लाख आ गए तो और क्या सोचना है आप लोगों को? लाइट की दिक्कत तो नहीं आ रही है, ख्याल रखना है। आइए, और कोई जो बोलना चाहती है आ जाइए, आप लोग आ जाइए। महिलाएं आएंगी, अरे पश्चिम बंगाल महिला मुख्यमंत्री है, आप लोग और आगे आना चाहिए बोलने के लिए। आइए। अरे जहाँ की मुख्यमंत्री इतनी तेज तर्रार, वहाँ की महिलाएं भी तेज तर्रार होती हैं। आइए इधर, आइए। और कोई है? आइए, बोलिए, बोलने में शर्माने कतराने की जरूरत नहीं। आइए, आ जाओ। हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ अम्मा, आ जाओ इधर आओ। हाँ, क्या क्या मिलता है बताओ ममता दीदी, क्या क्या भाता दी है और कुछ बच्चों को कपड़े लत्ता ना? बच्चा हाँ दी है, साइकिल भी देती है, दी है, शादी के पैसे भी देती है, दी है। इतनी स्कीम्स है कि पूछते पूछते मैं भी थक जाऊंगी। और कोई जो बोलना चाहेंगे यहाँ पर? हमारा मिनिस्टर से एक मांग है, मार्केट में जाम लग जाता है इलेक्शन के बाद, वो सोचे कुछ। ठीक है, ये खबर पहुंच जाएगी उनके तक तुरंत। इलेक्शन के बाद वो बहुत घंटे भर जाम लग जाता है, 1 घंटे भर। लोकेशन का नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। शाहपुर मार्केट। शाहपुर मार्केट, हाँ ठीक है, ये खबर उन तक पहुंच जाएगी। बच्चे पढ़ने वाले इधर आ जाओ, आप लोग कुछ सुनाएंगी? आ जाओ, कुछ बोलना, इधर आ जाओ, कविता सुना दो, आ जाओ। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हम लोगों को बिहार जाना पड़ता है किशनगंज के लिए इलाज के लिए। ममता दीदी देता है, लेकिन दूर जाना पड़ता है। लेकिन सिलीगुड़ी तो है आपके पास? सिलीगुड़ी है हमारे यहाँ पर अगर हम लोगों का हो जाए एक हॉस्पिटल और ये कॉलेज अच्छी से और भी अच्छा होगा। हॉस्पिटल है लोधन में, यहाँ घोगा में करीब में हॉस्पिटल है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। इस्लामपुर में है, हॉस्पिटल के लिए दिक्कत नहीं है। या हम लोगों ने किसी चीज की दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। बिहार में जब लोग बीमार पड़ते हैं, आंख दिखाने के लिए नेपाल की तरफ भागते हैं, और कोई इलाज इमरजेंसी में हो तो सिलीगुड़ी की तरफ दौड़ते हैं।
हाँ ये तो जाते हैं। हमारे बंगाल में ममता दीदी ने एजुकेशन में इतना ध्यान दिया है कि हर क्लास में हर सेमेस्टर में नंबर मार्क्स लाने पर पैसा देती है। अगर 60% स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलर अगर 60% मार्क्स हो तो 10,000 मिलते हैं, अगर उससे कम हो तो 5,000 मिलते हैं। हम खुद पढ़ते हैं, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, हर सेमेस्टर में ममता दीदी जो है पैसा देती है हम लोग को। कितना पैसा मिल रहा है आपको? जैसे 60+ अप हो तो अब 10,000 मिलते हैं, उससे नीचे हो तो बच्चे की मेहनत के ऊपर है। बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है तो उसको उसी हिसाब से उसको मिलता है। बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए बच्चे आगे पढ़े, इसलिए पैसे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जो है ममता दीदी जो है क्लास केजी से शुरू करते हैं, जब तक मास्टर डिग्री तक मिलते रहते हैं, और हर पढ़ाई में किताब मुफ्त में मिलती है। सभी क्लास, हाँ, हर क्लास में किताब जो है मुफ्त मिलती है। और ऐसी सरकार मैं हर जगह रह चुका हूँ, यूपी में रह चुका हूँ, राजस्थान में रह चुका हूँ, लेकिन ऐसी सरकार में किसी राज्य में नहीं देखा हूँ कि यहाँ पे इतने शांति सुकून है। ऐसा कहीं नहीं, मैं यूपी में देख चुका हूँ, ऐसा वहाँ पे इतना माहौल खराब है। राजस्थान मोहब्बत मैंने भी नहीं देखी। मैं लगातार शो कर रही, हर एक जगह जाती, बिहार बंगाल भी अभी कवर कर रही हूँ, सभी जगह जाती, लेकिन इन लोगों की, आप लोगों की जो मोहब्बत है वो चीजें मुझे अब तक सभी जगह नहीं दिखी। हालांकि बिहार में खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, फिर भी वो काम करते हैं, इसके बावजूद लोग आक्रोश जताते हैं, कभी नाराजगी जताते हैं। शादी होने से हम लोग मुसलमान होके हम लोग सब कुछ निभाते हैं, भोज भात में जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, एक ही साथ में एक ही थाली के बैठ के हम लोग भी खाते हैं, उन लोग भी आता है। यहाँ पे सब में भाईचारा है, हम आपस में यहाँ बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे बहुत शांति सुकून है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी पार्टी आके यहाँ पे हिंसा करने की कोशिश करता है। बस वो एक ही बात पे हिंसा करता है, हिंदू मुस्लिम, उसका कोई दूसरा मुद्दा है नहीं ना वो बोल सकता है। किसी भी बीजेपी का कोई भी नेता हिंदू मुस्लिम को छोड़कर किसी चीज में भाषण नहीं दे सकते, क्योंकि उसका कोई डेवलपमेंट है नहीं। मैंने एक शो में मुझे बताया गया कि मैडम अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना छोड़ दे तो बीजेपी शून्य पर आ जाएगी। बिल्कुल शून्य पर आ जाएगा अगर ईवीएम भी छोड़ दे, क्योंकि मैंने यूपी में रहा, आज तक मैंने बीजेपी पार्टी से कहीं स्कूल का इंतजाम नहीं देना, कॉलेज देखा ना कोई हॉस्पिटल, मैं आज तक पता ही नहीं कर पाया। मैं हर नेता से पूछ भी चुका हूँ कि बीजेपी ने क्या काम किया, कहीं कॉलेज बनाया है, कहीं स्कूल बनाया है, कहीं हॉस्पिटल बनाया, नहीं, बस एक मंदिर मस्जिद, बस मंदिर 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 और कुछ नहीं होना है। मंदिर से हम क्या करेंगे, पेट भर जाएगा मंदिर पे। आस्था है, मंदिर मस्जिद सबके लिए, मंदिर से पेट भर जाएगा हम लोग का। हम लोग को चाहिए रोजगार। गैस बनाने के लिए सिखा दिया कि नाले में पाइप डालिए गैस बनाए, फिर टेंशन क्यों लेते हैं? आप तो देखिए ना, हर लोगों का हर जगह ये कभी नोटबंदी करता है, कभी लोग बंदी करते, कभी गैस बंदी करता है, ऐसे करते करते पूरे माहौल को खराब करा। बंगाल में भी वो आके ऐसे माहौल को खराब करना चाहता। हम यहाँ बहुत सुकून शांति से है, हर चीज में सुविधा है, इतना शांति मैं कहीं और राज्य में नहीं देखा। बिल्कुल। चलिए, और कुछ बात रह गई हो तो आइए बोलिए। दीदी और ज्यादा सीट लेके सीएम बनेगी, एकदम गारंटी बनेंगे, कोई कितना भी कुछ कर। इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का तो ये लग रहा है आसार है फिर से। और ममता दी सीएम रहेगा ये बोलना चाहते हैं, बोलना यही चाहते हैं, यहाँ जो बीजेपी कोशिश कर रहे हैं, जो हम यहाँ गवर्नमेंट करें, गवर्नमेंट बनाएंगे, पहले तो कोशिश किए जो लोगों का वोट को कटवा के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो तो उसका नाकाम हो गया, उसमें कोशिश चली नहीं। बाकी आइंदा वो जो कहते हैं वोट में उसका वोट है नहीं, वो सिर्फ दंगा करके वोट लेना चाहते हैं, डिवाइड करके लोगों का वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की बुनियाद करके जो है वोट यहाँ के लोग पसंद नहीं करते। खासतौर से बंगाल के लोग, अदर स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल जो है सदियों से मिल्लत से आया है, और डेवलपमेंट देख के ही जो है सेकुलर नेता को वोट देगा, एंटी सेकुलर नेता को कभी नहीं वोट देगा, क्योंकि ये लोगों का एंटी सेकुलर बुनियाद पर ये लोग लड़ते हैं। ये जो अमित शाह हुए, तरीपार हुए, और ये नरेंद्र मोदी साहब हुए, ये लोग जो है डेवलपमेंट की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसलिए इस बात से लोगों को यहाँ को बहुत नफरत है। इसलिए यहाँ जो है किसी भी हालत में बीजेपी नहीं आएगा, कोई दल का नहीं आएगा तो ममता जी का ही सरकार आएगा, और बहुत से मेजोरिटी के साथ आएगा, के साथ रहेगा। चलिए, और बात सबकी खत्म हो गई। चलिए, चुनावी दंगल शो के दौरान लगातार यही चीज सामने आई है कि ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री सभी राज्य को मिलना चाहिए। एक एक स्कीम लोगों के घर तक पहुंच पा रही है। मैं तो यही सोचने में हूं कि आखिर किसी ने शिकायत कहीं नहीं की है कि ममता बनर्जी हो या गुलाम रब्बानी साहब हो, जो उन्होंने काम नहीं किया। सभी लोग इतने काम किए हैं कि लोग परेशान। जी, वेस्ट बंगाल को छोड़कर ऐसे किसी राज्य में आप ऐसा स्कीम देखें? कहीं सुने?
ना कभी आप देख पाएंगे कि ना कभी सुन पाएंगे। ममता दी जो हर लोगों को ऐसा ऐसा स्कीम दे रही है कि हर आदमी को जो रोजगार देते हैं। पढ़ाई में बच्चे छोटे बच्चे 9 क्लास से उसके बाद स्कूल कॉलेज शुरू हो जाता है, उसके लिए रास्ता दूर पड़ जाए, उसके लिए हर बच्चे को साइकिल दिया जाता है। मेडिसिन फ्री में मिलती है, हर कॉलेज के बच्चे स्कूल के बच्चों को मेडिसिन फ्री मिलते हैं, कैंटीन फ्री में मिलता है। ऐसा सुविधा आप किसी राज्य में आप हमको बता दें कि किसी सरकार में है, कहीं सरकार में नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप लोग। और आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? जब तक ममता दीदी जब तक ये सरकार है, ममता दीदी सब देता है। पहले मार्केट में पहले राशन देता था, अभी ऐसा ममता दीदी काम किया है तो गांव गांव में राशन देता है। पहले 500 रुपया देता, पहले 1000 रुपया देता था आदमी को, घर वालों को देता है 500 रुपया। तो 500 रुपया सोचता है ये 500 रुपया क्या करेंगे, ये एक साड़ी लेंगे ना एक सैया लेंगे, तो पहले सोचता है। तो ममता दीदी पहले 1000 रुपया देता था, तो अभी ममता दीदी 1500 रुपया देता है। तो 1500 रुपया देने के बाद है सैया लेता है, साड़ी लेता है, बच्चे का साड़ी लेता है। फिर भी ऐसा ममता दीदी काम करता है, मार्केट में खर्चा करने के बाद फिर भी 200 रुपया आ जाता है घूम के। ये बात बहुत खुशी की बात है। और ये ममता दीदी सरकार है, जब घर घर में राशन देता है और बच्चों को साइकिल देता है और सबको भत्ता देता है। और जब तक ये सरकार रहेगा बहुत खुशी लेते हैं। पहले हर गांव में पहले रास्ता नहीं था, अभी है हर गांव में रास्ता भी है। और ममता दीदी पहले ऐसा है तो अभी घर घर में राशन पहुंचाती है। चलिए, ममता दीदी की तारीफ लगातार जारी है। यहाँ की जनता इतनी खुश है, मैं भी हैरान हो जाती हूँ सवाल पूछ पूछ कर कि बताए कोई ऐसी स्कीम रह गई हो तो बताए, वो भी स्कीम पर चर्चा की जाए। लेकिन सवाल ये कि 94 स्कीम्स घर तक पहुँच पा रहा है जमीन पर, और हवाबाजी नहीं है। हर घर के लोग ये बता रहे किसी ने ईद की तैयारी की, उनके परिवार में बच्चे बेटी बेटियाँ सब ने कपड़े खरीदे, शॉपिंग की, लेकिन पैसों पर असर नहीं हुआ, क्योंकि परिवार में ही 4, 5, 10 लोगों को पैसे मिल रहे हैं, भत्ता मिल रहा है। जो बेरोजगार है उनको भी 1500 रुपये युवा साथी के जरिए मिल रहा है। जिस बच्चे की शादी होनी है उसको भी 25,000 रुपये मिल रहे हैं। जो डिग्री कर रही है उसको भी पैसे मिल रहे हैं। यानी हर जगह हर एक स्कीम पहुंच रही है। इसलिए यहाँ की जनता नहीं चाहती ममता बनर्जी के अलावा यहाँ पर यानी पश्चिम बंगाल में कोई और आ सके। जब तक ममता दीदी ने था ये कुछ नहीं था। जब तक ममता दीदी जब तक सरकार हुआ है, गरीब लोगों को बहुत ये अभी खुशहाली है। नहीं तो गरीब लोगों को ये हमारा शाहपुर लोहागाछी, ये हमारा गांव का नाम है लोहागाछी। पहले गरीब लोगों को बहुत खाने का मोहताज बहुत था। अभी गरीब लोग देखो, ममता दीदी 15 किलो, किसी को 20 केजी, किसी को 10 केजी चावल देता। अभी गरीब लोग बहुत खुशी है। और ममता दीदी ये सरकार नहीं था तो गरीब लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता। जब तक हमारा ममता दीदी है और रहेगा, ये भी रहेगा ममता दीदी। ये कुछ नहीं था जब तक ये सरकार नहीं था। पहले जब हमको ये इस गांव में पहले कुछ नहीं मिला था, 15 साल पहले। ममता दीदी जब तक आए हैं ये राशन देता है, स्कूल को टाका देता है, साइकिल देता है, बच्चों को खिताब देता है, घर घर में राशन पहुंचाता है। पहले मार्केट में देता था, ऐसा क्या ममता दीदी हर गांव में राशन पहुंचाते हैं, घर घर में। चलिए, घर घर में राशन पहुंच रहा है। और भी कुछ बोलना है आप? गरीबों का कितना भावुकता देखिए, कैसे बोलते हैं, उसको समझ में नहीं आता है। ऐसा माहौल है, ऐसा ममता दी यहाँ माहौल बना के रखिए कि हर औरत अगर चाहे तो हर महीने में एक कपड़ा खरीद सकती है। जो चाहे वो हर महीने में ले सकती है। उसका 100 रुपया कमाते रहे आदमी जो है, औरत जो है अपना हर इच्छा पूरा कर सकती है। और क्योंकि राशन का टेंशन नहीं है कि राशन देते रहते हर महीने में। किसी को शेरो शायरी आती है तो ममता दीदी को सुना दीजिए। आती है आपको? आती है, पर दूसरा कोई बात नहीं, सुनाइए जो आता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। बहुत अच्छा। चलिए, द एंड कीजिए अब।